श्रोताओं, आज की पहेली पूछिए। श्रीमती परमजीत कौर ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। इनकी पहेली इस प्रकार है। हनुमान ब्रह्मचारी थे, उनकी कोई भी नारी न थी। आई रावण राम को हर ले गया, बेटे से लड़ाई कैसे हुई। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे पुराने और नए श्रोता हैं, सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं इसमें एक ज्ञान से भरा वीडियो रोजाना। और प्रयास करते हैं कि अगर कोई भी श्रोता पहेली पूछता है तो हम उसका जवाब दें। जल्दी नहीं लगता तो देरी से, लेकिन जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। आइए अब श्रोताओं, हम पहेली शुरू करते हैं। हनुमान ब्रह्मचारी थे, उनकी कोई भी नारी न थी। तो श्रोताओं, हनुमान जी की नारी थी, परंतु वे ब्रह्मचारी थे, ये सत्य है। हनुमान अंक नाम से ग्रंथ है। तो प्रसंग उस समय का है। हनुमान जी बैठे हुए थे और हनुमान जी के मन में विचार आया कि उन्हें भी कोई गुरु बनाना चाहिए। तो इसलिए वो गुरु बनाने के लिए सोचते हैं तो उनकी नजर सूरज पर पड़ती है। जैसे ही सूर्य को देखा तो सूर्य भगवान के पास उड़कर गए और उनसे बोले, आप मेरे गुरु बन जाइए। पहले तो सूर्य भगवान माने नहीं, लेकिन फिर मानना पड़ा और हनुमान जी ने सूर्य भगवान को अपना गुरु बना लिया। हनुमान जी साथ साथ उड़ रहे थे और सूर्य भगवान हनुमान जी को विद्या सिखा रहे थे। दोनों साथ साथ चलते जाते और हनुमान जी विद्या सीखते जाते। यही क्रम रोजाना का चल रहा था। लेकिन अब एक विद्या ऐसी बची थी जिसके लिए शादी करना अनिवार्य था। बिना शादी वालों को वो विद्या नहीं दी जा सकती थी। सूर्य भगवान बोले, हनुमान जी आपको शादी करनी पड़ेगी। आप शादी करो तभी मैं वह विद्या आपको सिखा सकता हूं। और वह विद्या सीखना अति आवश्यक था। अब हनुमान जी भी परेशान और सूर्य भगवान भी परेशान। हनुमान जी बोले, मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे ब्रह्मचर्य को मैं खंडित नहीं कर सकता, इसलिए आप ही कोई और ही रास्ता सुझाइए, जो भी कुछ संभव हो वो कीजिए। तो सूर्य भगवान बोले, मेरी पुत्री है, उसका नाम सुवर्चला है, वो भी तपस्या करती है, लेकिन उसकी तपस्या भी अधूरी है जब तक वो शादी नहीं करेगी। इसलिए आप मेरी पुत्री सुवर्चला से शादी कर लीजिए और अपने ब्रह्मचर्य को भी नष्ट मत कीजिए। हनुमान जी बहुत सकुचाए, लेकिन हनुमान जी राजी हो गए और सूर्य भगवान ने सुवर्चला जो उनकी पुत्री थी उसकी शादी हनुमान जी के साथ कर दी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी हनुमान जी उसके पास नहीं गए। सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई और इधर हनुमान जी विद्या सीखने में लीन हो गए। अब तो हनुमान जी ने वो विद्या सीख ली और इधर सुवर्चला का जीवन भी सफल हो गया, क्योंकि वो भी कुंवारी नहीं रही। लेकिन कभी हनुमान जी ने अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं किया। अब श्रोताओं, नीचे की लाइन पर आते हैं। नीचे की लाइन पर आने से पहले इसका अर्थ सुनिए। हनुमान ब्रह्मचारी थे, उनकी कोई भी नारी न थी। तो वो तो नारी होना और ना होना एक ही बराबर था, और ब्रह्मचर्य उनका कभी खंडित हुआ ही नहीं। अब नीचे की लाइन कह रही है, जब ऐ रावण राम को हर ले गया, बेटे से लड़ाई कैसे हुई। जब ऐ रावण राम को हर ले गया तो फिर बेटे से कैसे लड़ाई हो गई। बहुत अच्छा प्रश्न है श्रीमती परमजीत कौर का।
ये प्रसंग उस समय का है। राम रावण युद्ध चल रहा था, तो उसी समय जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो रावण ने अहिरावण को बुलाया और अहिरावण से बोले, रावण आप उनको ले जाओ, राम और लक्ष्मण को, और उनको वहीं बलि दे देना देवी के लिए। अहिरावण जोर से हंसा और बोला, बिल्कुल मैं उनको देवी के लिए वहीं बलि दे दूंगा। अहिरावण रात को आया, हनुमान जी पहरे पर थे, लेकिन फिर भी चुपके से दोनों को, राम और लक्ष्मण को चुरा करके ले गया। अब श्रोताओं, अहिरावण तो राम और लक्ष्मण को चुरा करके ले गया। जैसे ही पता चला कि राम और लक्ष्मण की चोरी हो गई तो सभी सेना में चिंता हो गई। जब मुख्य नायक ही नहीं रहे तो अब युद्ध किसके पीछे लड़ा जाए। हनुमान जी परेशान, जामवंत जी परेशान, विभीषण, अंगद और सुग्रीव जो थे सभी परेशान थे। क्या करें। अब जामवंत जी ने विभीषण से पूछा, आप ही बताइए कि उनको कौन चुरा के ले जा सकता है। विभीषण जी बोले, केवल एक ही व्यक्ति है जो चुरा के ले जा सकता है, और वह और कोई नहीं बल्कि अहिरावण है। एक अहिरावण ही ऐसा व्यक्ति है जो कि चुरा के ले जा सकता है। इसकी खोज में हनुमान जी निकल गए, और हनुमान जी जब समुद्र को पार करके पाताल में गए तो उन्हें पहरे पर उनकी शक्ल जैसा ही, हनुमान जी जैसा एक वानर दिखाई दिया। हनुमान जी उसे देख करके आश्चर्यचकित हो गए और उससे बोले, आप कौन हो। बोला, आप अंदर नहीं जाओगे और मैं यहाँ पहरे पर हूं, मेरे महाराज के पहरे पर हूं। आप कौन हो। मैं हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज हूं। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब दोनों लड़ने लगे, परिचय हुआ उनका, तो हनुमान जी का बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने बोला कि मैं भी जो पवन पुत्र हनुमान जी हैं उनका पुत्र हूं। हनुमान जी बोले, नहीं, उनका तो कोई पुत्र नहीं हो सकता, वो तो ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले हैं। लेकिन मकरध्वज जी बोले, नहीं, मैं मकरी से पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन पुत्र हनुमान जी का हूं। तो वो बताते हैं कि एक बार हनुमान जी जब समुद्र को पार करके जा रहे थे, जब उन्होंने लंका जलाई थी, तो उस समय से पहले उनका जो पसीना था वो मकरी के पेट में चला गया था, तो मैं उन्हीं से पैदा हूं। अब श्रोताओं, हनुमान जी ने, संक्षिप्त में कहानी सुना रहा हूं मैं, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। हनुमान जी उसके बाद में अंदर गए और देवी की जगह पर जाकर के बैठ गए और उन्होंने अहिरावण को मार दिया, और उसके वध करने के बाद मकरध्वज जी को, अपने पुत्र को, वहां का राज्य दे दिया। वहां का राज्य देने के बाद में हनुमान जी लौटे। राम और जो लक्ष्मण थे उन दोनों को वापस लेकर के आए और पुनः राम रावण युद्ध शुरू हुआ। तो श्रोताओं, अब हम पहेली पर आते हैं। हनुमान ब्रह्मचारी थे, उनकी कोई भी नार न थी। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनकी पत्नी सुभद्रा थी, परंतु फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए हुए थे। अहिरावण राम को हर ले गया। बेटे से लड़ाई कैसे हुई। जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को हर के ले गया था, उस समय हनुमान जी को उनके पुत्र मकरध्वज मिले।
जो कि मकरी से पैदा थे, और उन दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन बाद में दोनों का परिचय हो गया। और दोनों का परिचय हो गया तो उन्होंने हनुमान जी को आगे जाने दिया। ये पहेली यहीं लगती है। बोलो जय श्री राम।